उसको फोटो नहीं प्रत्याशी चाहिए, उसको वादा नहीं विकास चाहिए, मिल सके। जरूरत के अनुसार मैं सब कुछ करूंगी, जहाँ जिस तरह की जरूरत होती है वैसा ही व्यवहार किया जाता है, तो मैं बिल्कुल करूंगी। हेलो हेलो, नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और ये अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण है चुनाव का। और इस चुनाव में ये देखिए, वार्ड 42 तमाम जनता अगर है तो ये देख लीजिए, अगर यही वोट गिर जाएगा तो ये काफी हो सकता है। अब सवाल ये है कि वार्ड 42 की जनता क्या चाहती है, कहां और किसे चाहती है, जिसके घर पर आप चाय पी सके, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो 12 बजे रात में आपके लिए खड़ा हो, ऐसा प्रत्याशी की अब आवश्यकता हो गई है। और ये अंतिम समय है सोचने का, निर्णय लेने का कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, कौन से व्यक्ति का चयन करेंगे। ये पूरा पश्चिम की लड़ाई नहीं, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्या लगता है सोचिए अब हम हर बार वार्ड 42 का जनता इतिहास रचा है और इस बार भी 42 की जनता ने उसको फोटो नहीं प्रत्याशी चाहिए, उसको वादा नहीं विकास चाहिए, वो दरभंगा नगर निगम के बोर्ड में आवाज चाहिए। और सारा लोग देख रहे हैं। और इस बार जो हमारा जो है, इस बार दरभंगा नगर निगम में जितने भी प्रत्याशी आए हैं महापौर के भी, उन्होंने बहुत खुशी है कि एक वार्ड 42 की जनता एक अच्छे प्रत्याशी को पुनः चुन कर दे रहे हैं कि पूरे दरभंगा नगर निगम के विकास के बारे में सोचेंगे। जब मैं पार्षद बना था, क्योंकि यहाँ वार्ड 42 में जनता लड़ती है चुनाव, प्रत्याशी नहीं लड़ता, प्रत्याशी एक मोड़ा होता है। और ऐसा कोई बूथ नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ से वोट नहीं मिलता है। सारे वोटारी को इस बार बहुत बड़ी मतों से इसकी अंतर को विजय होगी और दरभंगा नगर निगम के अंदर आवाज बनकर गूंजेगी। आपको जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड 42 में आपको याद होगा, जीएनगंज में एक बंसीदास स्कूल है जिसकी स्थिति कितनी दयनीय थी। आज गरीबों के बच्चा उसमें पढ़ते हैं, हर वार्ड के लगभग वार्ड के लहरियासराय के पर्चा पढ़ते हैं। आज ये पार्षद को ही, जनता के बल पर ही मैंने उनको ऐसा बनाया कि पूरे इंडिया में आज अंडर 20 रैंक है और वहाँ के बच्चे लोग इतना सिविलाइजर। स्वभाव कैसा रहेगा, क्योंकि लोग चाय पीने के लिए आप जिस प्रत्याशी को चयन करते हैं उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, गुस्सा के बात नहीं करे, उसे धमकाए डराए नहीं, उसके यहाँ चाय पीने के लिए बैठ सके। क्या 12 बजे रात में थाना लेकर के, ब्लॉक से लेकर के हर जगह काम कर सके। क्या आप इसमें सक्षम हैं अशोक जी? सर, जब मैं पार्षद नहीं भी था, समाज सेवा में पहले से उतरा था, उसी के कारण सारे लोग जखनी भी 12 बजे रात में, क्योंकि मेरा कोई पेशा नहीं है, मैं समाज सेवा में उतरा हूं। आज वो प्रत्याशी खड़ी है, इंग्लिश से एमए है और समाज इनके पति जॉब में है और उन्होंने बिहार में ही उनका आ रहा है। मैंने रात दिन, मेरा एक सपना है जो लोगों कहता है ग्रीन दरभंगा, क्लीन दरभंगा, मैं कहता हूँ इस बार बेहतरीन दरभंगा, इस बार बेहतरीन दरभंगा बनेगा। घर घर कचरा का जो समस्या है दरभंगा नगर निगम के प्रशासन के द्वारा, वो मतलब 1100 होल्डिंग मेरे पास है, मात्र 4 लेबर दिए हुआ है, टैक्स सबसे लेता है। मैं उसको सीडिट करूंगा। नल जल योजना में जो तो जहाँ पाइप ने बिछी है, जो बीच में कोरोना के कारण, मैं उसको क्लियर करूंगा। सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनिंग सिस्टम की, जो बंगाली टोला में भी है और जगह भी है, लेकिन उसके कारण ड्रेनिंग सिस्टम गड़बड़ है। और मैं बताता हूँ उसको, सिस्टम को, जल जमाव को, निकासी के लिए आउटलेट को ठीक करूंगा। तो यह सर, मैं श्मशान घाट, मिर्जा काउटेला का और 42 की जनता नहीं, पूरे दरभंगा नगर निगम का आशा है, जितना मेयर के चुनाव है, इस बार 42 का प्रत्याशी ऐसा आ रहा है जो दरभंगा नगर निगम में विकास की पहिया को गति देने में सक्षम होगा। और अशोक जी, और अशोक जी के पुत्र वधू अशोक जी, बताता हूँ, अंबिका देवी वार्ड नंबर 42 से जनता का प्रत्याशी है, जिनका छाप है कलम 2 छाप 1 नंबर। चलिए हम बता दें, अब अशोक साह जी के पुत्र वधू जो इनकी गद्दी संभालेंगी और इनके कंधों पर जिम्मेवारी अधिक हो गई है, जो कि ये महिला है, पढ़ी लिखी महिला, शिक्षित है। और अगर किसी के घर पर आप जाए, अगर आपसे अच्छा से पेश नहीं आए तो समझिए वो प्रत्याशी के लायक नहीं है। किस तरह का होगा ये बताइए, क्या करेंगे आप इस बार? मैं इस बार जो भी कार्य बच चुका है कोरोना काल के कारण, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी और जो भी जरूरत होती है अपने शहर के लिए, मैं वो पूरी काम करूंगी। क्या क्या आपको मुद्दा बताया गया है? आप ये पूरे मोहल्ले घूमेंगे, क्या क्या मुद्दा बताया गया आपको? जी, यहाँ तो जल जमाव की समस्या है और मैंने देखा है कि लड़कियों की शिक्षा में भी बहुत अभाव है यहाँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें अच्छे से शिक्षित कर सकूं। क्या वार्ड में, नगर निगम में जो बोर्ड की बैठक होती है, उसमें चिल्लाने वाला पार्षद चाहिए ताकि आपके वार्ड की जनता की हर समस्या को सुन सके? क्या आप वहाँ चिल्लाइएगा, वहाँ लड़िएगा नगर निगम के अधिकारियों के साथ, मेयर के साथ, डिप्टी मेयर के साथ, ताकि आपके वार्ड की जनता को राहत मिल सके?
जरूरत के अनुसार मैं सब कुछ करूंगी। जहाँ जिस तरह की जरूरत होती है वैसा ही व्यवहार किया जाता है, तो मैं बिल्कुल करूंगी। तो हम बताते हैं अंबिका देवी हमारे साथ है। और ये देखिए, ये तमाम लोग, जरा दिखाइए अजीत, पूरे लोगों को दिखाइए कितने भीड़ है यहाँ पर, कितने वार्ड बिहारी के कितना जनता साथ में। और ये तमाम जनता ये कहने का कोशिश कर रही है कि हम जो है सो मदद करेंगे। और ये बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल जरा गौर से सुनिएगा इस बात को कि आखिर कौन सा प्रत्याशी आपके लिए बेहतर कार्य करता है, कौन सा प्रत्याशी आपके लिए कार्य करता है और कौन सा प्रत्याशी आपकी समस्या का निदान करता है, ये समय ही बताएगा। और हम बता दें हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या लगता है इस बार क्या उत्साह है, क्या उमंग? जीत का उमंग है, जीतेगा ही। देखिए रहे हुजूम, देख रहे हैं हुजूम कैसा है। अगर 10-10 घर का वोट होगा तो जोड़ लिए, जबकि हमारे यहाँ तक 40-50 गो वोट है अकेला में, उससे ज्यादा है सबका, हमसे ज्यादा है। एगो किसी घर में 80 गो वोट है, तो जितना निश्चित है कि